हाय फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं। क्या होता है ये, यानी कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो वेक्टर के फॉर्म में कैसे होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वीबीआई है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम डायग्राम पे फोकस करेंगे, उसके बाद चीज़ों को आसानी से समझेंगे। बेहतर होगा कि आप फिज़िक्स में जितने भी फिगर हों वो पेंसिल और रबड़ के साथ यूज़ करें, बेहतर होगा। दोस्तों, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब इस प्लेन में हम एट अ सर्टेन पॉइंट, 2 पॉइंट, किसी रैंडम 2 पॉइंट पे हमने दो चार्ज लिए, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, और हम मान के चलते हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव है और ये हमारा ओरिजिन है। अब देखिए, जब इससे हम मिला देंगे तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, किसके लिए, Q1 के लिए, यानी कि R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम इट्स ओरिजिन। उसी तरीके से ये हमारा Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कि R2 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम इट्स ओरिजिन, है ना। वेक्टर के बारे में बखूबी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11th फिजिक्स में। और जो नहीं पढ़ पाए हैं वो चिंता न करें, क्लास 12th मैथमेटिक्स में भी वेक्टर के बारे में भर भर के दिया गया है, आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट सीख सकेंगे। अब ये दोनों चार्ज हैं, एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, r डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, फिगर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिगर समझ लिए तो ये सब पूरा खेल है, आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आप खुद भी कर सकते हैं। मेन है फिगर को समझना। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे। मान लेते हैं ये Q2 Q1 पे फोर्स लगाएंगे, तो ये किधर, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऊपर की तरफ, इधर की साइड फोर्स लगाएंगे। तो हम यहाँ इसको डिनोट कर देते हैं, ये ऊपर की तरफ इसको धकेलेंगे, ये Q2 चार्ज ये Q1 पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक उसी तरीके से ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, ये इस तरीके से, ये एक दूसरे पे विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे बराबर परिणाम में। Q2 Q1 पे फोर्स लगाया है, इसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे, फोर्स के लिए F लिखते हैं, और कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है, तो जिस पे लग रहा है पहले हम वो लिखेंगे। तो Q1 पे लग रहा है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ पे या कोई चीज़ जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है तो फोर्स लगाने वाला हमेशा पीछे होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे, तो मेरा उंगली क्या है, पीछे है, फोर्स लगाने वाला फैक्टर क्या होता है, पीछे होता है, और जो फोर्स्ड होता है बॉडी उसे वो आगे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट्स के साथ
ये 1 को हम पहले रखेंगे और 2 को बाद में रखेंगे। ठीक उसी तरीके से अब ये Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। आई होप ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए ये Q2 Q1 की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R2 से R1 की तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम कुछ इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये F12 के लिए क्या हो जाएगा? R2 से R1 की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो R2 से R1 की तरफ होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम R21। R21 ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। और फिर जब ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे की ओर हो रहा है, यानी कि R1 से R2 की ओर हो रहा है, R1 से R2 की तरफ। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ ऐसे एरो देंगे, और किधर से हो रहा है? R1 से R2 की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब मैं ये जितने भी टर्म हैं बारी बारी से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए हमने सारे टर्म लिख दिए हैं। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 बाय चार्ज Q2। F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 बाय चार्ज Q1। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर फॉर Q1 चार्ज। R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर फॉर Q2 चार्ज। यहाँ एरो छूट गया है, एरो लगा लीजिए। एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अब देखिए इस सारी बातों को लिखना कैसे है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो देख लीजिए। लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 प्लेस इन XY प्लेन एट एनी 2 पॉइंट्स इट्स एक्सिस, है ना, अपने एक्सिस से किसी 2 पॉइंट पे। द पोजिशन वैक्टर ऑफ Q1 इज R1 एंड फॉर Q2 इज R2। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R। दोनों चार्जों के बीच की दूरी जो है वो R है। इफ़ दीज बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर मीन्स बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव charges, then for force acting between them will of repulsive nature। अगर दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, यही कहना चाह रहा है। लेकिन हमने फर्स्ट में ही शुरुआत में दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, तो रिपल्सिव नेचर के फोर्स होंगे। दोनों को ही पॉजिटिव ले लिया तो दोनों रिपल्सिव नेचर के होंगे। अब आगे देखिए, द यूनिट वेक्टर ऑफ F21 इज R12 कैप लगा हुआ है, एंड फॉर F12 यहाँ भी कैप लगा हुआ है, एंड फॉर वेक्टर F12 इज R21 कैप। यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है। इतना बात समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 प्लेस्ड इन द XY प्लेन एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस। यानी दो चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 एक XY प्लेन में अपने अक्ष से किसी दो बिंदु पर रखे हैं, ऐसा मान लिया हमने। द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1, और Q1 वेक्टर का जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, एंड फॉर Q2 इज R2, और Q2 चार्ज के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R, और उन दोनों चार्जों के बीच की दूरी क्या है? R है। इतना बात समझ में आया? फिर लिखा है, इफ़ दीज बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर मीन्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अगर ये दोनों
एक ही प्रकृति के हो, अर्थात या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव चार्जेस हो, तब कह रहा है देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच लगने वाला फोर्स विल ऑफ रिपल्सिव नेचर, यानी कि वो प्रतिकर्षण प्रकृति के होंगे, यानी प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति के होंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे। द यूनिट वेक्टर ऑफ F21 इज R12 एंड फॉर F12 इज R21। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसा कि हमने बताया कि आप लोग वेक्टर के बारे में जान चुके हैं क्लास 11th फिजिक्स में, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं तो वो घबराए नहीं। क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, उसमें आप भर भर के वेक्टर के बारे में दिया हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हुआ है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना माइंड में रख लें। अब देखिए, हेंस फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 विल बी F21, ये F21 लिखा है। देन वी गेट दैट, अब देखिए हमने कॉलम में क्या पढ़ा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज है, तो उसके बीच फोर्स क्या होता है, F1 कूलम्स लॉ के अनुसार F1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², इतना यहीं तक होता है। लेकिन हमें कुछ अलग अंदाज से दिखाना है। आप चाहें तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं वीडियो को स्किप करके। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम निकालते हैं F21, यानी कि यहाँ निकालते हैं हम F21 मतलब फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो यहाँ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। अगर हम इसे हम वेक्टर में इसे हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं। अब ये वेक्टर में तो नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू है, इसे हम डायरेक्शन में कैसे देंगे। तो देखिए ये यहाँ फिगर पे एक बार ध्यान दीजिए, ये F21 ये है, तो यानी कि फोर्स किधर से किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, यानी कि R1 से R2 की तरफ फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, R1 से R2 की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R12 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर। अब चूंकि यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला होता है, वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R12 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं, वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R21 बराबर R होगा। क्योंकि देखिए ना फिगर में, देखिए ये R1 से R2 जाए या R2 से R1, डिस्टेंस क्या है, दोनों का R ही है ना। तो चाहे वेक्टर R12 हो चाहे वेक्टर R21 हो, मैग्नीट्यूड हमेशा R ही होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा वेक्टर होगा और ये यहाँ आ जाएगा R, सिर्फ R आएगा।
अब देखिए फाइनल रिजल्ट हमारा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये आर स्क्वायर ये आर आपस में मल्टीप्लाई होकर के आर क्यू बन जाएंगे और ये हमारा R12 वेक्टर। आप चाहे तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम इसे और एक्सपेंड करें, हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं तो आपको बोर्ड में नंबर दे देंगे, लेकिन और बेहतर के लिए हम एक्सपेंड करते हैं। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ F12 यानी कि फोर्स ऑन Q चार्ज बाय Q2 चार्ज, यानी कि Q चार्ज पे Q2 चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब देखिए फिगर देख लीजिए। F12 यहाँ है, तो यानी कि 1 पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, चार्ज 2 लगा रहा है, तो किधर से किधर, ऊपर ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट R2 से R1 हो रहा है, R2 से R1 हो रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ R21 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, R21 वेक्टर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये आर के बराबर होगा, हमने बताया ये आर हो गया। तो हमारा निकलेगा क्या, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा R3 R21 वेक्टर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आप नोट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये फाइनल रिजल्ट हमारा आया F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R3, और ये R21 वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब देखिए वेक्टर में एक रूल होता है अपोजिट वेक्टर। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये दोनों अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, तो वो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या हम इसे ये लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। ये इक्वल होता है। अब ये साइन क्या बता रहा है कि ए एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर 1 2 है, ये माइनस ऑफ वेक्टर 2 1 का, तो हम इसे हम अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग R12 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब चलिए इसका मान पुट करते हैं, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन RQ, ये क्या आ जाएगा, माइनस लेकर के आ जाएगा R21, ये हो गया। इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, F21 ऐसे लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RQ R21 वेक्टर। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो टर्म्स हैं ये किसके बराबर हैं। ये वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड का है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। जी फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया। तो आप मिलाइए, ये क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 is equal to force on charge Q1 by charge Q2 but opposite in nature। यही तो ये इक्वेशन कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2, जितना जितना फोर्स ये इस चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा, यानी कि F1 बराबर माइनस F2 होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। यही ये कहना चाह रहा है। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ तक भी बोर्ड में लिख करके आ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। ये तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए हमने इतना किया है। आपका फाइनल रिजल्ट ये आया। देखिए, आपको अरेंज किस तरीके से करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट किस तरीके से बनाना है। आप यहाँ तक लिख करके ये लिख लीजिएगा, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², और ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है R12 कैप। देखिए, सिंस यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ R12 होगा, छूट गया था। देयरफॉर फ्रॉम अबव इक्वेशन आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये एक्चुअली में ये यहाँ R² था, ये R इंटू में आ गया है, तो ये RQ बन गया है। अगर डाउट हो रहा है तो हमने जो सॉल्व किया है आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इतना बराबर इतना होता है, ये फिगर भी है। फिर यहाँ लैंग्वेज को आप पकड़ना है, लैंग्वेज कैसे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद ये लिख देना है, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ R12 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दिया मैंने, और हैंस द अबव इक्वेशन मैच फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इसके, हैंस वी गेट इतना। ये आपका फाइनल रिजल्ट बोर्ड में इसी तरीके से आपको लिखना है। नोट देख लीजिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन जो हमने अभी निकाला है दैट both charges apply electrostatic force on each other of same magnitude in opposite direction to each other. Hence, this Coulombian force follows Newton's third law of motion. यहाँ से एक बात क्या निकल के आता है कि कोलंबियन फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ये जो हमारा वैल्यू है जो मैंने अभी डिराइव किया है, F21 माइनस F12, ये न्यूटन के थर्ड नियम का फॉलो करता है, थर्ड नियम का पालन करता है।
पालन करता है, यानी कि ये थर्ड नियम को फॉलो करता है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले लेक्चर में।